बोलो बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे गुरुजी, हम सब के गुरुजी, जो पिछले 7 वर्ष से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कन्या विवाह, यहां जो कार्यक्रम है हर किसी के भाग्य में नहीं मिलता और लगभग 300 कन्याओं का विवाह हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी वो करवा रहे हैं। इससे कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती है। और लोग कह रहे कि गरीब कन्याओं का विवाह है। ये गरीब कन्याओं का विवाह नहीं, ये तो अरब खरबपति हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का विवाह है। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी लड़की का विवाह करता है तो 50 देशों से कोई वीआईपी नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी कन्या का विवाह करता है, ना ही मुख्यमंत्री आता है, ना ही राज्य मंत्री आता है। आज देखिए 300 हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हर राज्य से विधायक गण, सांसद गण, मंत्रीगण बागेश्वर धाम में पधारे हैं और गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। और गुरुजी की तो बात ही बहुत ही अलग है। गुरुजी सिर्फ कन्या विवाह ही नहीं, गुरुजी का एक संकल्प है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। आज बागेश्वर धाम केवल एक धाम नहीं है, मैं समझता हूं आने वाले समय में इतिहास रचने वाला धाम साबित होने वाला है। क्योंकि लोग तो कहते हैं, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करके बताते हैं। ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, यहां बहुत बड़ी बात है मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं। जब भारत में 100 करोड़ हिंदू होता है तो भारत देश क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने, ये जोर से ताकत से आवाज लगाने वाले हम सबके गुरुजी है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज हिंदुत्व के लिए गुरुजी आवाज उठा रहे हैं। आज हिंदुत्व के लिए हम सब लड़ रहे हैं। मेरी बात एक बात ध्यान रखना, ये आखिरी पीढ़ी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। ये आखिरी पीढ़ी होगी जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने में अगर हम लोग कामयाब हो गए तो आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय एक गुलामी का समय होगा। आने वाले समय में न मठ मंदिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आने वाला समय केवल 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 युद्ध का समय रहेगा। और जो युद्ध लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो युद्ध नहीं लड़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका धर्म बदला जाएगा। जैसे मुगलों के समय पर तलवार की नोक पर धर्म बदला गया हिंदुओं का। इसलिए मेरे मित्रों याद रखना, गुरुजी का जो संकल्प है, गुरुजी का ये जो युद्ध है, उस युद्ध में तन मन धन से हमें साथ देना है। क्योंकि गुरुजी की लड़ाई वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज गुरुजी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में बजता है। गुरुजी सिर्फ भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर रहे मेरे मित्रों, विदेशों में जो सोया हुआ हिंदू है उसको भी जागरूक करने का कार्य हमारे गुरुजी कर रहे हैं मित्रों। हम सबके गुरुजी कर रहे हैं मेरे मित्रों। आज जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ ना, मेरी ताकत दो दुगनी हो चुकी है। और हैदराबाद जैसे क्षेत्र मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हैदराबाद को। भारत में कहीं पर भी जब बम धमाका होता था, आतंकी हमारे बिल्कुल हैदराबाद से पकड़ा जाता था। अनेकों हमारे हिंदुओं का कत्ल करने वाले, किसी भी देश में किसी भी राज्य में हमारे हिंदुओं का कत्ल होता था, कत्ल करने वाला आतंकी
हैदराबाद में पकड़ा जाता था, ऐसे हैदराबाद क्षेत्र में हिंदुत्व के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं तो केवल गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी की ताकत लेकर हम हिंदुत्व का कार्य हैदराबाद में कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सब लोग इतने बड़े शुभ कार्य में आप लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं और इस पुण्य कार्य में जितने भी नेतागण हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े साधु संत हो, उन सबको भी हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो इतने सुंदर कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भाग लिया है। जय बोलो भारत माता की, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।